आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है। अध्याय 2 वचन संख्या है 36 से 41 तक। इज़राइल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पैतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पैतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो भी दूर हैं, और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पैतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। जिन्होंने पैतरुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी। आज का सुसमाचार यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 20 वचन संख्या है 11 से 18 तक। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां ईसा का शव रखा हुआ था, वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने उनको कहां रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहां रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जीवंत वचन है, क्योंकि उनके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द हमें जीवन देता है। पेंतेकोस्त का अनुभव सभी शिष्यों के लिए अनोखा था। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बड़े उत्साह के साथ प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताने लगे। कई लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया और प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा भी ग्रहण किया। इसी प्रकार पैतरुस ने बहुत सी बातों का साक्ष्य दिया। मरियम के लिए भी पुनर्जीवित प्रभु को देखना एक अद्भुत अनुभव था। वह प्रारंभ में प्रभु को पहचानने में असमर्थ थी। जब प्रभु ने उससे बातें की तो वह प्रभु को पहचान पाई और उनके चरणों से लिपट गई। लेकिन प्रभु उसे अपने शिष्यों को भी यह संदेश देने को भेजते हैं। क्या हम प्रभु के वचनों में विश्वास करते हैं? हम आपके लिए रोज वचन लाते हैं, सुनाते हैं, पर कुछ लोग ही प्रभु के वचन को सुनते हैं। कुछ आधा सुन के कुछ और चीज देखना चाहते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, आप में से एक भी अगर हमारे बताए सुनाए वचन को पूरा सुनता है, आपके जीवन में प्रभु है, आपके जीवन में प्रभु निवास करता है। जो वचन नहीं सुनते, उनके साथ प्रभु नहीं है, क्योंकि वे प्रभु से दूर भाग रहे हैं। लोग फालतू चीजों में पूरा समय दे रहे हैं और प्रभु के वचन को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। यही हाल रहा तो याद रखना, आप सभी स्वर्ग राज्य से वंचित रह जाओगे। और जिन्होंने प्रभु का वचन सुना, उनके लिए समय दिया। वे प्रभु और दूतों के संग
स्वर्ग राज्य जाएंगे। इसी को ध्यान में रखकर आइए हम वचन सुने और प्रभु के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।